अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त गुलबाई के पास। कराची सर्कुलर रेलवे का एक बेहतरीन फ़िज़ाई मंज़र मैंने जो है आज रिकॉर्ड करना है, मैंने ठान ली है। वैसे तो कराची सर्कुलर रेलवे की जब मतलब ये शुरुआत हुई थी तब से मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताऊँगा कि कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी जो रोज़ाना की बुनियाद पर चल रही है तो वो खूबसूरत तरीन रास्तों से गुजरती है। और वो खूबसूरत तरीन रास्ते कौन कौन से हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये बल्दिया स्टेशन का रोड है, यानी कि सामने स्टेशन है, और उससे आगे जब आप जाते हैं तो माड़ीपुर रोड का एक बहुत बड़ा रोड है, उस पर एक नदी आती है। उस नदी के पास से, उस पुल के ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है तो उसका मंज़र बड़ा मुख्तलिफ होता है। हम ज़्यादातर ये मंज़र जो है अंदरूनी पंजाब साइड पे आगे पीछे देखते हैं जब पाकिस्तान रेलवेज़ की गाड़ी में सफ़र करते हैं, मगर वही मंज़र हमें कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी में बैठने के बाद देखने को मिलता है। तो आज मैंने ये ठान के निकला हूँ। अभी इस वक्त कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी जो है वो तकरीबन शाह लतीफ़ स्टेशन पर खड़ी है और थोड़ी ही देर में वहाँ से निकलेगी और यहाँ पर पहुँचेगी। तो गुलबाई के पास एक बहुत बड़ा रोड है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट को ये रोकते हैं और इतने बड़े रोड से ट्रेन किस तरीके से गुजरते हुए जाती है, ये पूरे मनाज़िर हम आपको दिखाएंगे। बात करते हैं इधर के अमले से कि वो इतने बड़े रोड को कैसे टैकल करते हैं, किस तरीके से करते हैं। ये तमाम तर बातें हम उनकी सुनते हैं और उसके बाद जैसे ही ट्रेन आएगी तो फिर हम वीडियो बनाएंगे। बस ट्रेन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार करने से पहले थोड़ी गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के अमले से। आइए चलते हैं जी। ये बताइएगा कि आप माड़ीपुर रोड पर, इतने बड़े रोड पर जब ट्रेन गुजरती है, कितनी टाइमिंग में यहाँ से ट्रेन गुजरती है, और ये भी बताइएगा कैसे आप इस रोड को टैकल करते हैं। ये बल्दिया स्टेशन से 4:30 बजे की टाइमिंग है इसकी, वहाँ से निकलने की। और जब तक ये निकलते निकलते हम लोग अपने फाटक गिरा देते हैं, फिर अमले हमारे फाटक में खड़े हो जाते हैं वो ड्यूटियाँ देने के लिए। और जो भी ट्रैक पे आता है, हमारे फाटक गिर जाते हैं। वैसे अमूमन ट्रैक पे कोई नहीं आता है, वैसे हमारे साथ ये ट्रैफिक पुलिस भी कोऑपरेट करती है, हर चीज़ कोऑपरेट करती है। फिर यहाँ से जाते ही ये ट्रेन बल्दिया स्टेशन के पास रुकती है, फिर वहाँ से 4:30 बजे वहाँ से फिर आवाम अपने अपने मुस्तकिल रास्तों में वहाँ से चले जाते हैं। और इसी वजह से हमारी गुजारिश यही है आवाम से, ये लोकल बनी आप लोगों के लिए, और यहाँ आप सफ़र करें। पाकिस्तान रेलवे ने इतना प्यारा काम किया है और ये आवाम के लिए किया है। लोग तो नहीं चाहते ये ट्रैक चले, बाकी अमूमन यह आवाम की सहूलत के लिए, गरीब लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए वैसे ये सर्कुलर किसी काम की नहीं। ये मेहनत कश जो हमारे मजदूर जो सुबह सवेरे निकलते हैं अपने कामों के लिए, फिर शाम को फैक्ट्री के दौरान जैसे फैक्ट्री वाले आ सकते हैं इसके ऊपर लोकल में बैठ के, लोकल से बहुत फ़ायदा हम लोगों को। इससे ये है सिटी तक जिसने जाना सिटी तक सफ़र करता है, दाबेजी तक जाना है दाबेजी तक सफ़र करते हैं। ये हमारे लिए बहुत सहूलत है और हमारी आवाम से यही गुजारिश है, जब हम फाटक बंद करते हैं तो आप लोग थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट किया करें। आप कोऑपरेट करेंगे तो हम कामयाब हैं, क्योंकि हमने ये रेल चलानी है इधर, क्योंकि जो हादसा होते हैं उसको उसी वजह से होते हैं, लोग कोऑपरेट नहीं करते। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जैसे कि ट्रेन जो है वो शाह लतीफ़ पे खड़ी है, आपने हमें बताया, तो किस तरह आपके राब्ते होते हैं कि इस वक्त ट्रेन यहाँ खड़ी है, फिर यहाँ से आगे चलेगी, ये कैसे राब्ते करते हैं आप लोग? हमारे को पाकिस्तान रेलवे ने अभी बोला है हमारे को ओकी टोकी मिलेंगी। भाई कहने में से अभी हमारे राब्ते जो है मोबाइल से। सही। हमारे व्हाट्सअप बने हुए हैं, एक ग्रुप हमने एक बनाया हुआ है, ग्रुप से हम लोग राब्ते में रहते हैं। जो फलाना फाटक से निकलती जाएगी, 23 नंबर जैसे बताते, वो अपडेट आती रहती है हमारे पास। सही उसके थ्रू फिर हम लोग ये फाटक गिरा बंद करते हैं। अच्छा देखें, आपने ये गुफ्तगू सुनी किस तरीके से गुलबाई के रोड को टैकल करते हैं और किस तरीके से सारा कोऑर्डिनेशन होता है इनका आपस में, स्टेशन टू स्टेशन कोऑर्डिनेशन रहता है इनका। दूसरी बात ये, अभी मुझे बंदे ने जो है वो इशारा दे दिया है कि बस ट्रेन जो है वो आने वाली है, आप वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मैंने ड्रोन अभी खोला नहीं है, अब वो दायरे में ओपन करूँगा, उसके बाद थोड़ा वो भी टाइम लेता है। तो अब मुलाकात होगी हमारे, पहले तो आप ये मंज़र देखें जो हमने कैप्चर करेंगे, जो भी कैप्चर करेंगे वो आप पहले इस वीडियो में देखें और उसके बाद फिर हमारी एक और मर्तबा मुलाकात होगी।
जी, वीडियो आपने देख ली। आई होप कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ के जो मंज़र होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं और ट्रेन के मंज़र तो वैसे ही बड़े अच्छे होते हैं। तो अब थोड़ी सी कराची सर्कुलर रेलवे की तफसील के मुतालिक मैं आपको बता दूँ। इस वक्त कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो 44 किलोमीटर की एक लंबाई पर है। मतलब आपकी 14 किलोमीटर इसका अपना एक रूट है जो कि पुराना रूट था, और 30 किलोमीटर इसका एक अपना रूट है जो कि लूप लाइन के ऊपर चल रही है गाड़ी, जो कि आपकी औरंगी स्टेशन से गाड़ी चलती है और बिल आखिर दाबेजी तक जाती है। 14 किलोमीटर आपका सिटी स्टेशन तक बनता है और सिटी स्टेशन से ड्रिक कॉलोनी और आगे होते हुए दाबेजी तक जाता है। ये टोटल ओवरऑल 30 किलोमीटर है। अगर मुकम्मल अगर बात करूं तो 44 किलोमीटर के रकबे पर इस वक्त कराची सर्कुलर रेलवे की ट्रेन चल रही है। दूसरी बात, 44 एकड़ अराजी पर कराची सर्कुलर रेलवे की ज़मीन पर तजावुज़ात कायम थी। उन तमाम तजावुज़ात को, जो 44 एकड़ की अराजी थी, उन जगहों से तजावुज़ात का ख़ात्मा किया गया। और तीसरी ख़ास बात, आप सोच रहे होंगे कराची सर्कुलर रेलवे बिल्कुल बेकार मंसूबा है, बिला वजह का टाइम वेस्ट है, पैसा ज़िया है और लोगों को फ़ायदा भी नहीं है। उनके लिए अर्ज़ ये है कि आप लोगों के जहनों में बिल्कुल जो सवालात हैं वो दुरुस्त हैं। एक तो ये कि आपके जो कराची सर्कुलर रेलवे जिस तरह चल रही है उस हिसाब से आप लोगों के सवालात बिल्कुल जायज़ हैं, लेकिन कराची सर्कुलर रेलवे ये चला तो दी है, अब इसको मॉडर्न बनाया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे हुकाम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि हम इस सर्कुलर रेलवे के निज़ाम को बेहतर से बेहतर करेंगे और अच्छे से अच्छा हम बनाएंगे। यानी कि ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे, अंडरपासेस बनाए जाएंगे, और जितनी भी गाड़ियाँ, क्योंकि जब ट्रेन चलती हैं और जब बैरियर आपके लगते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपका वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। उनके लिए एक अच्छा सिस्टम बनने जा रहा है। यानी कि जो FWO ने पूरे सर्कुलर रेलवे का जो पूरा एक ट्रैक है, जो कि आपका अलादीन पार्क, ये सारा औरंगी स्टेशन, नीपा और ये जितना भी यानी कि पुराने रूट का जो उन्होंने पूरा एक जायज़ा लिया, सर्वे किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उन्होंने कहा है कि जी हमने जो जायज़ा लिया है, जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्टर्स को यानी कि ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ हैं, लोकल जो गाड़ियाँ चलती हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हमने एक पूरी तफसीली रिपोर्ट बना दी है। ओवरहेड ब्रिज बनाने, अंडरपासेस बनाने, ताकि आपकी अगर ट्रेन चलती भी है तो आपकी जो गाड़ियों वाले हैं उनको तकलीफ़ ना हो। उनके लिए ओवरहेड ब्रिज के ज़रिए आपकी गाड़ियाँ निकल जाएंगी, ट्रेन आपकी चली जाएंगी। और उससे आगे की अगर मैं बात करूँ तो आपकी ट्रेन अभी इस वक्त सुबह और शाम चलती है 2 टाइम। बाद में जब ये सारे काम हो जाएंगे तो उसके बाद ट्रेनों में भी इजाफा किया जाएगा और ये ट्रेन आपको हर थोड़े थोड़े वक्फे में चलती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी इस वक्त सुबह चलती है और शाम में चलती है। इसलिए मुसाफिर भी जो है वो तंग आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मुझे 2 बजे जाना है तो मैं क्यों इंतज़ार करूँ कराची सर्कुलर रेलवे की गाड़ी में बैठने का, तो मैं रक्षा या बस में बैठ के चला जाऊँगा। तो बात सिंपल ये है कि ये तमाम मुस्तकबिल में ये बहुत अच्छा सिस्टम बनने जा रहा है, जो कि सिंध हुकूमत के ताउन से, क्योंकि मेन है सिंध हुकूमत का ताउन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा बॉन्ड किया गया है सिंध हुकूमत को कि जी आपने इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती है, अमल दरामद करने का काम इदारों का होता है। अभी इस वक्त रेलवे हुकाम और सिंध हुकूमत की एक बड़ी मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने कह दिया जी हम इनको पैसे देंगे और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। और जब काम शुरू हो जाएगा तो चलते फिरते आपको उसकी अपडेट देने के लिए इंशाल्लाह हाजिर होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।